दोस्तों ये रहा 9 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, 9 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ ये जो हमारा जो इन्वर्टर सर्किट है ये काम करता है कि नहीं। तो ये ब्लैक बर्ड जाएगा माइनस प्लस पर। अब बल्ब पे ध्यान दो, देखो बल्ब बढ़िया तरीके से जल रहा है। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप 220 वोल्ट में चलने वाला एक एसी इन्वर्टर बना सकते हो, इन्वर्टर सर्किट बना सकते हो, जो कि एक सिंपल सा जो 9 वोल्ट वाला बैटरी आता है उससे चलेगा। दोस्तों ये वाला जो बैटरी आता है, ठीक है, ये 9 वोल्ट वाला जो बैटरी आता है इससे ये सर्किट चलेगा। तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो और ब्लू वाला जो 9 वोल्ट बैटरी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ले लिया है। ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों इसका नंबर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फोकस नहीं ले पा रहा है। तो ये 2SC1200 है, ठीक है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। आप इसकी जगह पे दूसरा NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हो, पर वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और जिससे आपको अच्छा खासा वाटेज मिल जाए, ठीक है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर पर ही ये सर्किट बेस है। तो इसका पिन आउट पहले मैं बता देता हूँ। तो इसका पहला नंबर जो पिन है वो बेस है, दूसरा नंबर जो है वो कलेक्टर है, तीसरा नंबर वाला जो है वो एमीटर है। ये सर्किट इतना आसान है कि इसके लिए डायग्राम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाला, फिर भी मैं आपको डायग्राम एक दे दूंगा। तो दोस्तों पहला वाला पिन पे हम जो करेंगे, तो ये एक रजिस्टर है, ये 470 ओम का रजिस्टर है, दो है। मैंने दो को सीरीज़ में लिया है क्योंकि मेरे पास 1 के रजिस्टर नहीं है। अगर आपके पास 1 के रजिस्टर है तो आप लगा सकते हो, पर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने दो सीरीज़ में कर लिया है। 1 के रजिस्टर आप 1 वाट से लेके, ठीक है, आप जितने वाट के चाहे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस बेस वाले पिन पे रजिस्टर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो बेस वाले पॉइंट पे मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों सभी कनेक्शन बहुत ही इजी हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ जो 50 वोल्ट 2.2 UF का है। और इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, माइनस वाला पॉइंट, ये ट्रांजिस्टर के जो एमीटर वाला पॉइंट है उससे कनेक्ट होगा। और इसका जो प्लस वाला पॉइंट है, मतलब कैपेसिटर का जो प्लस वाला पॉइंट है वो जो ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पिन से कनेक्ट होगा। ये बस DC को थोड़ा सा फिल्टर वगैरह करता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है और देख सकते हो मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर लिया है। और अब इसका जो कलेक्टर पिन और एमीटर वाला पिन अभी भी खाली है, मतलब इस पे कनेक्शन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो मैं इस पे एक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा एक वायर, ये लाल वाला वायर। इसका जो ट्रांसफार्मर से जो दो तार आपको मिलेंगे, 12 और +12 और -12 का, मतलब एक जीरो होता है। जीरो वाला जो होता है मतलब ब्लैक वाला वायर, या दूसरे ट्रांसफार्मर में जो भी वायर होता है, बीच वाला वायर हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। तो अब मैं इस पर और एक वायर कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और वो भी जो है रेड होगा, ये दोनों रेड वायर 12 और 12 वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो एमीटर वाला पॉइंट है इसके साथ मैं ब्लैक वायर कनेक्ट करूँगा क्योंकि इस पर बैटरी का माइनस लगता है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने कनेक्ट कर लिया। तो इस तरह से मैंने इसका वायरिंग कर लिया है। अब मैं इसको ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करता हूँ।
तो दोस्तों मैंने एक ट्रांसफार्मर ले लिया है और मेरा जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें एक्चुअल में दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उससे अगर स्टेप डाउन से आप अगर वोल्टेज देते हो एसी वोल्टेज, तो यहाँ से जो है इसके एसी का मतलब जहाँ से हम एसी इनपुट देते हैं वहाँ से आउटपुट होता है और वहाँ पर स्टेप अप हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप एक जो 220 वोल्ट को कहीं ज़्यादा वोल्टेज में भी निकल सकते हो, पर इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो सावधानी से करना होता है। तो मैं यहाँ पर जो 12-0-12 वाला जो पॉइंट है इसको ले रहा हूँ। ये जो नील वाला है एक बड़ा और दूसरा बड़ा माइनस के लिए है। इसमें से आप कोई सा भी वायर चूज़ कर सकते हो, लेफ्ट वाला राइट वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है ये ट्रांसफार्मर का ज़ीरो मतलब माइनस माना जाता है, पर ये बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने जो बेस वाला पॉइंट है मतलब ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट से ये लाल वायर मैंने निकला है। तो इसके साथ ये एक वायर कनेक्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और दूसरा वाला जो है और दूसरा कलेक्टर वाला जो पॉइंट है ये कलेक्टर वाला पॉइंट है दोस्तों। और ये भी इस 12 वाला जो दूसरा वाला 12 वाला जो वायर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एकदम सीधा कनेक्शन है, ठीक है। और बाकी रह जाता है दो वायर, एक एमीटर वाला वायर और एक जो ये ट्रांसफार्मर वाला ब्लैक वायर बाकी रह जाता है। तो इन दोनों को ये जो है ये बैटरी के माइनस के साथ कनेक्ट होगा और ये बैटरी का प्लस के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। कनेक्ट होके ये काम करने लग जाएगा दोस्तों। इस तरह से इसका डायग्राम है, ठीक है। ये जो है ये 12-0-12 का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये बीच वाला जो पॉइंट है 0 वोल्ट मतलब माइनस के लिए होता है। और ये रहा बेस कलेक्टर एमीटर 280 5200, ठीक है। और एक बात मैं और एक कह देता हूँ कि अगर आपको ये बड़ा वाला ट्रांजिस्टर यूज़ करना है और छोटा वाला भी, तो इसके साथ हीट सिंक आपको यूज़ करना ही होगा, क्योंकि जब ये चलता है तो बहुत गर्म होता है। तो अगर आप हीट सिंक का यूज़ नहीं करोगे तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया गया है। और यहाँ पर 1 का रजिस्टर है बेस वाले पॉइंट के साथ और बड़ा वाला एक पिन इसके साथ कनेक्ट है। और इसका जो दूसरा 12 वोल्ट वाला पिन है वो कलेक्टर के साथ कनेक्ट है इस तरह से। और ये एमीटर वाला जो पिन है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है और 0 वाला जो पिन है ये बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट है। और यहाँ से आपको 220 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा।